नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र नाहटा। पिछली बार विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़े, कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई, मनासा सीट भी कांग्रेस ने खो दी और आज मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हो रही है। नरेंद्र जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। मध्य प्रदेश में उम्मीद थी कांग्रेस की सरकार बनेगी और अचानक पासा पलट गया और 163 सीटें बीजेपी गई। कांग्रेस ने कैसे लूज की? ये सवाल आप बीजेपी से करोगे, इतनी उनको आ कैसे गई। कांग्रेस भी अपना आकलन कर रही है, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी अपना आकलन करेगी, लेकिन जनता को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीनों को लेके गड़बड़ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर मैं जनता की भावनाओं की आपको बात कह रहा हूँ कि जब स्वयं भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों की उम्मीद नहीं कर रही थी और इतने मार्जिन से उनके लोग जीतेंगे इसकी उम्मीद उनको नहीं थी, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था पर कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। लेकिन हाँ, मैं स्पष्ट स्वीकार करता हूँ कि आज आप मुझसे कहें कि सबूत क्या, तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, जनता में जिस तरीके से ये चुनाव के परिणाम आए हैं, ये कांग्रेस पार्टी को तो चौंका ही रहे, लेकिन इससे जनता को भी चौंकाया है। और इस तरह के एक तरफा चुनाव क्या प्रजातंत्र के लिए हित में है, ये भी एक बुद्धिजीवी वर्ग इस बात पे विचार कर रहा है। इतनी बड़ी हार हुई, किस गाइडलाइन पर कांग्रेस खड़ी है? कांग्रेस आगे अब क्या करेगी? देखिए, अभी पहला कदम उन्होंने उठाया है कि अपना नेतृत्व बदला है, युवा नेताओं के हाथ में कमांड सौंपी है। अब थोड़ा समय लगेगा कांग्रेस को भी अपनी रणनीति तय करने में, आगे का एक्शन प्लान बनाने में, आगे के बारे में सोचने में। प्रदेश अध्यक्ष जिनको बनाया जीतू पटवारी, वो तो स्वयं चुनाव हारे हुए हैं। ऐसा तो बहुत बार होता है कि हारे हुए लोग बीजेपी में भी नेता बने, हारे हुए लोग कांग्रेस में भी नेता बने। एक विशिष्ट परिस्थिति इस वक्त पार्टी की है। हम अनपेक्षित, एक अप्रत्याशित हमारी हार हुई है मध्य प्रदेश में और हमारे काफ़ी बड़े नेता हारे हैं। जीतू पटवारी जी भी उसमें से एक है, पर इसका मतलब नहीं होता कि यदि वो एक चुनाव हार गए तो उनके नेतृत्व क्षमता कुछ कमज़ोर हो गई है। ठीक है, एक विधानसभा क्षेत्र में वो विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन वो भी अपने परिणाम से सीखेंगे। लेकिन उनकी जो ऊर्जा और क्षमता है, उससे वो कांग्रेस को आगे ले जाने की कोशिश तो करेंगे और यही विश्वास राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने उन पर किया है। समस्या ये भी है कि तत्कालीन लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो कांग्रेस को लोकसभा के चुनाव भी लड़ना है और आगे के लिए तैयारी भी करनी है। तो अब थोड़ा सा समय लगेगा कि जब कांग्रेस निर्णय ले पाएगी कि उसको क्या करना है, लेकिन मेरे लगता है प्रक्रिया शुरू हो गई है। सर, अगर पार्टी आदेश करती है कि नरेंद्र जी आपको लोकसभा लड़ना है, ये अगर के तो कोई जवाब होते नहीं, अगर से तो कोई प्रश्न बनते नहीं। सीनियरिटी में आप ही आते हैं इस जिले में, फिट आप लगते हैं। ऐसा कुछ नियम है कि सीनियर व्यक्ति को देंगे? कल पार्टी तय कर सकती कि किसी युवा को लड़ाएंगे हम, जिसको भविष्य में का नेता। मैं तो उम्र के उस पड़ाव पे हूँ कि जहाँ मैं कितने टाइम लड़ूंगा। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर मुझसे कभी जीतू पटवारी जी या कांग्रेस संगठन पूछेगा तो मैं कहूँगा किसी युवा को लड़ाओ, जिसको अगले 15 साल या 20 साल के लिए जिसको हम पार्टी यहाँ पर चला सके। मैं अपने टिकट के खिलाफ उनको बोलूँगा, मैं इतना जानता हूँ। लोकसभा नहीं लड़ेंगे पार्टी कहेगी तो? ये पार्टी कहेगी वाली बात छोड़ दीजिए। मेरा मन और मानसिकता दोनों नहीं है। अगला कोई चुनाव फाइट नहीं करे? मैंने तो कहा है कि मैंने चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, हो गया बस? नहीं हो गया बस, क्या है, चुनाव नहीं लड़ूंगा तो जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई। नहीं, ये आप ये क्यों कह रहे हो? और राजनीति मेरे लिए क्या रही? मेरे लिए राजनीति चमलेश्वर बांध रही, मेरे लिए राजनीति पटियार और गोपालपुरा बांध रहा। यदि मेरी ये राजनीति है तो मुझे तो अपनी राजनीति पे गर्व है। आप क्यों मानते हो कि चुनाव लड़ना ही एकमात्र राजनीति है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो अगर जिस क्षेत्र में मैं 38 साल रहा हूँ, जिस क्षेत्र में मेरे इतने रिश्ते रहे हैं, वहाँ अगर उनके अच्छे बुरे में मैं भागीदार हूँ तो हूँ। चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं 20 साल चुनाव लड़ा क्या? मैं तो 20 साल चुनाव नहीं लड़ा था, उसके बावजूद मैं मनासा में रहा हूँ। तो वो मेरे रिश्ते तो मैं रखूँगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। ये आपने कहा अंतिम चुनाव है, कमान किसको सौंप के जा रहे हैं सर? ये मैं कौन होता हूँ कमांड सौंपने वाला है? ये अरे भाई, मेरी बात सुनिए। मेरी क्या, मैं आपसे पूछता हूँ कि जब मेरा अंतिम नहीं था और अगर मेरे बाद में यदि विजय सिंह मालाहड़ा को टिकट मिला तो मैंने थोड़ी दिया था क्या? ये प्रजातंत्र है भैया। ये कोई राजशाही थोड़ी है कि मैं किसी को कमांड सौंपूंगा।
पार्टी जिसको ठीक समझेगी उसको सौंपेगी। युवा वर्ग चाहता है कि सोमिल नाहटा यहाँ पे शिफ्ट हो। ये युवा वर्ग और सोमिल नाहटा के बीच की बात है, नरेंद्र नाहटा बीच में कहाँ से आ गया? ताऊजी हैं। नहीं नहीं, ये मैंने आपसे कहा ना कि नहीं नरेंद्र नाहटा नहीं, देखिए नरेंद्र नाहटा कभी युवक कांग्रेस में उसकी पूरी राजनीति में नहीं रहा। आज सोमिल नाहटा युवक कांग्रेस की राजनीति में गया और युवक कांग्रेस की राजनीति में जाते हुए अखिल भारतीय स्तर पर उसने अपनी एक पहचान बनाई। तो ये सोमिल नाहटा की अपनी उपलब्धि है, इसमें नरेंद्र नाहटा का कोई योगदान नहीं है। नहीं, आपने कभी नरेंद्र नाहटा और सोमिल नाहटा को कभी एक कार्यक्रम में इन चुनाव को छोड़कर आपने कभी नहीं देखा होगा। मैंने उसको उससे रास्ते पे चलने दिया, मैं मेरे रास्ते पे चलता हूँ। अब जो जनरेशन का गैप है तो बहुत सी बार ये भी होता है कि हम दोनों के बीच में भी मतभेद होता है। वो अब नए लड़कों की कार्यशैली में और मेरे उम्र के लोगों की कार्यशैली में फ़र्क होता है। लेकिन नरेंद्र नाहटा सोमिल नाहटा को बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, ये मेरे परिवार का सदस्य हो सकता है वो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं उसे, वो अपनी कार्यक्षमताओं से बनेगा, अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से बनेगा। अगर उसमें होगी तो बन जाएगा, नहीं होगी तो रह जाएगा। इसमें ये राजशाही नहीं कि जहां मैं अपनी पगड़ी उसके सर पर रख दूं या अपना ताज उसके सर पर रख दूं, ऐसा नहीं है। देखिए, सब 18 में भी उमराव सिंह गुजर को लाए थे, क्योंकि यहाँ कोई नेतृत्व कांग्रेस करने वाला नहीं था, कांग्रेस पार्टी। और 23 में आपको टिकट मिला, जबकि यहाँ के स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो सोमिल नाहटा को पसंद करते हैं युवा। जो हमारी बात होती है, हम फील्ड में घूमते हैं, सोमिल नाहटा बेस्ट कैंडिडेट है। आने वाले समय सोमिल नाहटा को नेतृत्व मनासा का करना चाहिए। देखिए, आने वाले समय में क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर आज एक परिवार के व्यक्ति के नाते और सोमिल नाहटा के बड़े पापा के नाते मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि लोग उसे पसंद करते हैं। ये आप बता रहे हो, मैंने नहीं कहा। तो यदि ऐसा है तो मुझे खुशी है कि भाई मेरे परिवार का लड़का है, उसे लोग पसंद करते हैं। लेकिन सोमिल नाहटा यहाँ आएगा नहीं आएगा, राजनीति क्या होगी, कांग्रेस पार्टी उसके बारे में क्या सोचेगी, वो अपने बारे में क्या सोचेगा, इस निर्णय में मेरा कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो इसलिए सोमिल नाहटा, मैंने कहा कि जब से वो राजनीति में आया और आज जहाँ तक पहुँचा है उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं तो युवक कांग्रेस के नेताओं को जानता भी नहीं हूँ जिनके माध्यम से वो, या जिनने उसकी प्रतिभा को पहचान के उसको एक अखिल भारतीय लेवल पे उसको लेके गए। तो भैया सोमिल नाहटा का अपना मेहनत और अपना भाग्य है।